हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी शेयर के बारे में। जी हाँ, बहुत सी क्वेरीज आ रही थी एचडीएफसी शेयर के। जिस तरीके से प्रीवियस क्लोजिंग डे की अगर बात की जाए, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए, तो एक अच्छे खासे जंप देखने को मिली है। 49 40 50 पॉइंट्स के आसपास की जंप देखने को मिली है। तो क्या अब हमको एक ऐसे लेवल पर है एचडीएफसी जहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है? हालांकि देखिए, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं ऐसे, 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स के अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन आफ्टर एनालिसिस आई सॉ कि एक जो पॉइंट है इस टाइम यहाँ पे एचडीएफसी के जो टेक्निकल्स पर शो हो रहे हैं, वो पॉइंट जो है एक अच्छी बाइंग की लगती है मेरे एनालिसिस के थ्रू। आपको क्या लगता है इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा आफ्टर वीडियो, जब वीडियो खत्म हो जाए तो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड यानी कि एचडीएफसी का मैं यहाँ ओवरव्यू दे देता हूँ, छोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग को। उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल्स पर। 2242.70 यानी 2242.70 का यहाँ पर अभी प्राइस है। और 51.35 का यहाँ पे अप मूव देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो 2.34% का यहाँ पर एक अच्छा खासा डिसेंट गेन कह सकते हैं देखने को मिल रहा है इंट्राडे के लेवल से भी, और जिन्होंने पोजीशंस बनाई होंगी उनके भी लेवल से। तो यहाँ पर ये जो है ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता था एचडीएफसी बैंक का। अब आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट चीज पे और सबसे फेवरेट पार्ट पे, वो है टेक्निकल्स। जी हाँ, टेक्निकल्स पर हम आ चुके हैं और टेक्निकल्स यहाँ आपके सामने एचडीएफसी का आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे माउस के कर्सर के पास। 1 डे का टाइम फ्रेम है और ये जो है वो है, ये है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिंक लाइन में, नीचे वॉल्यूम चार्ट। तो अब देखेंगे, थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे कि ऐसा कौन सा लेवल था जिस पर ये जो बाउंस देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कर्सर को मेरे माउस के, ये जो कैंडल है क्रिएट हुई है वो आज के प्रीवियस यानी कि आज के क्लोजिंग सेशन, जो भी क्लोजिंग सेशन होता है वो प्रीवियस डे बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आज ही के जो क्लोजिंग सेशन है, यानी आप बोल सकते हो प्रीवियस डे का क्लोजिंग सेशन जो है, वो आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या देखना है अपने को कि जो गिरावट थी इसको तो अपने को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल बातें नहीं होंगी। अब प्रीवियस में जाके हर वीडियो में हर स्टॉक के प्रीवियस को बताना मुझे नहीं लगता कि ये लेजिट है और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं करता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो आने वाले टाइम में रिस्पॉन्स हो सकता है, उस पर हम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जैसा कि 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, इसको 2-3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एचडीएफसी ने यहाँ फेस किया और क्लियरली आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ एक वापस से यहाँ पर इस बॉटम के बाद, इस डबल बॉटम के बाद यहाँ पर एक बॉटम बनाया था। ठीक है, अब यहाँ से इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने एक अच्छा खासा, मैं बोलूंगा विद वॉल्यूम। देखिए, ऐसे ब्रेकआउट होते हैं, अगर मैं बताऊं आपको तो ब्रेकआउट जो होते हैं, फेक ब्रेकआउट से बचने का एक ही तरीका है, वो है कि वॉल्यूम को जज करना कायदे से। वॉल्यूम के साथ साथ जो कैंडल है, जो कैंडल फॉर्मेशन है, उसको भी देखना। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी होगी। अब अगर आप इस वॉल्यूम कैंडल को देखें और इस कैंडल को देखें, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग रही वो काफ़ी ही बुलिश रही। ठीक है, ऊपर के साइड में एकदम नॉर्मल विक और एक नीचे पूरी तरीके से, यानी अगर थोड़ी सी और भी ज़्यादा ये वो फुलफिल होती तो ये पूरी तरीके से मारूबुजो, बुलिश मारूबुजो कैंडल कहलाती। अब वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पीछे कुछ दिन का अगर आप वॉल्यूम देखें, कुछ महीनों के वॉल्यूम देखें, तो सब वॉल्यूम से इस ब्रेकआउट कैंडल का जो वॉल्यूम था वो सबसे ज़्यादा था। तो हमको पोजीशंस कहाँ बनानी होती है? हमको पोजीशंस ऐसे ही जगह बनानी होती है कि जहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो हम लोग को प्रॉपरली देखने को मिले। तो ये प्रॉपरली ब्रेकआउट देखने को मिला और यहीं पर हमको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। अब देखिए, बहुत सारे ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, यहाँ पे आप सभी को पता है। अब फेक ब्रेकआउट कैसे सीन क्रिएट हो सकता है? तो देखिए, फेक ब्रेकआउट में वाइस वर्सा होता है। कैंडल की जो वॉल्यूम होती है वो जो होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और वॉल्यूम कभी कभार जो
होता है कि वॉल्यूम भी अच्छी हो और क्लोजिंग भी अच्छी हो तब भी फेक हो जाती है, वो रेयर केस में होता है। नहीं तो अदरवाइज अगर आप नोटिस करो तो या तो वॉल्यूम जो होगा बहुत कम होगा, या तो जो कैंडल की क्लोजिंग होगी वो भी बहुत ही एक तरीके से माइनर होगी और उतनी सही नहीं होगी जितनी सही एज अ ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए या ब्रेकडाउन कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और इसी को सपोर्ट लेकर अच्छी तरीके से, अब देखिए सपोर्ट कैसे बनता है, जब प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, यानी ब्रेकआउट जो था वो हमारा ओके था, यानी पूरी तरीके से लेजिट ब्रेकआउट था, देन यहीं पे हमने सपोर्ट लिया एंड यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर अगर एक चीज को आप नोटिस करें तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जहां से जिस लेवल से 2 से 3 कैंडल कॉन्टिन्यूअस बुलिश देखने को मिले आपको विद वॉल्यूम, आप समझ जाना कि वो लेवल या वो एरिया जो है अप्रोक्सीमेट, मैं पूरा कंफर्म नहीं बोल रहा, अप्रोक्सीमेट इट कैन बी पॉसिबल दैट वहाँ पे जो सपोर्ट है वो क्रिएट हो जाए या रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाए, वाइस वर्सा काम होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये आज 3 दिन के मूवमेंट के बाद, पूरी तरीके से नीचे के मूवमेंट के बाद अभी एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ अप मूव देखने को मिला है। लेकिन क्या हमको अप मूव जो है वो लेजिट अप मूव है, क्या ये पुल बैक का अप मूव है? तो जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पुल बैक का अभी अप मूव है। हालांकि एक ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा, नॉट अ ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूंगा और यहाँ से मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर पाऊँ। और यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए ये जो है रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, ये रेजिस्टेंस बना, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है वन डे के चार्ट पर, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक ऐसे लेवल पर रिस्पेक्ट देगा जहां पे हमको नीड होगी। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया, ये रेजिस्टेंस जो था, अब जब ऊपर से नीचे स्टॉक आएगा तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। एज एज यहाँ पर सपोर्ट, एज अ सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5-6 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, और फिर जब ब्रेक किया तो गैप डाउन के साथ दिया, जिसमें किसी भी जो शॉर्ट सेलर्स होंगे उनको तो ऑब्वियस सी बात है पैसे मिले होंगे, लेकिन जो बायर्स होंगे या जो ऐसे पोजीशंस पे होंगे कि जहां से हम सपोर्ट पे बाय करेंगे या ऐसा, उनको तो लॉस हुआ होगा डेफिनेटली। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये सपोर्ट ब्रेक हुआ नीचे की तरफ पूरी तरीके से। तो सेम सिनेरियो में अब अगर मैं आगे चलूं तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर सेम उसी लेवल के आसपास यहाँ पर बाइंग पोजीशंस वापस से क्रिएट हो रही है सपोर्ट के आसपास। तो अपने को क्या करना है कि ये भी सपोर्ट लेजिट है कि नहीं, ये क्या पता, इट माइट बी पॉसिबल, देखिए क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा का वॉल्यूम नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो सपोर्ट हो वो फेक भी हो सकता है, यहाँ पर फेक रिवर्स भी ये शो हो रहा हो। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग सही है लेकिन वॉल्यूम जो है कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर सपोर्ट पर भी वॉल्यूम कंफर्मेशन होना जरूरी है। हालांकि हमको ऐसे ही लेवल पर बाय करना है, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, आपको क्वांटिटी कम रखनी है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी, जिसमें कि आप यहाँ पर एक केवल रिवर्सल के लिए बैठेंगे। और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे अच्छी खासी लेवल देखने को मिलते हैं तो मेरा मानना है कि एक और अच्छा हमको हाई देखने को मिल सकता है नियर टर्म का, इस लेवल का हाई, इससे ऊपर का। तो यहाँ पर एक छोटी मोटी हम ऑप्शन, अरे माफ़ करिएगा, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से तो बिल्कुल दूर रहना है, एक छोटी मोटी इक्विटी और कैश में बाइंग कर लेनी है। और जैसे जैसे मार्केट अपने फेवर में जाता है वैसे वैसे हमको अपने जो भी पोजीशंस हैं उसमें पिरामिडिंग करते चली जानी है। तो ये इस वीडियो में आज का कंक्लूजन है, और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में जो अभी न्यू हैं, बिगनर्स हैं। और हाँ, हमेशा की तरह कोई भी टिप, कोई भी फॉल्स टिप और किसी भी तरीके के कॉल्स के ऊपर मत जाइएगा, सारे फेक होते हैं, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर और बी सेल्फ डिपेंडेंट, खुद होमवर्क करें, चार्ट को देखें, चार्ट पर वर्क करें एंड देन ट्रेड और इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।